Hello students, good morning. Today we are going to start a new chapter named The Junk Sailor. Part 1. Students, it is first video. I hope you will watch it carefully. Now let us start The Junk Sailor Part 1, Class 4 subject Mathematics. Sixth chapter The Junk Sailor. Did you know about junk sailor? A person who buys and sells discarded and second-hand objects. तो जंक सेलर कौन है? जंक सेलर वो है जो फेंकी हुई या कबाड़ की जो चीजें हैं या सेकंड हैंड जो चीजें हैं उनको खरीदता है और बेचता है, उसको हम कबाड़ी वाला भी कहते हैं. Students, in this chapter we will know about a junk seller. Students, you can see here two pictures. आप यहाँ दो pictures देख सकते हैं. In first, you can see a junk shop of Kiran and Sumitra, and in second, you can see Kiran. Students, यहाँ देखिए first photo क्या है? ये एक junk shop है, किरण और सुमित्रा की कबाड़ी की दुकान. और दूसरी फोटो में क्या है? जो ये बैठी हुई है ये लेडीज, इसका नाम है किरण जो जंक सेलर है. Students, now we are going to read from book. Have you ever met a kabari wali, a woman who sells junks? This is a true story told by Kiran who has a junk shop in Patna. क्या आप कभी किसी कबाड़ी वाली से मिले हैं? एक औरत जो कबाड़ को सेल करती है, बेचती है. यह एक सच्ची कहानी है जिसे किरण ने बताया है, जिसकी एक कबाड़ की दुकान है पटना में. Students, now we read a story of Kiran. I studied in a Hindi medium school. In my village, my father wanted girls to study like boys. I loved Hindi and science, but I hated math. Today, maths is most useful for my work. I could never imagine this in school. तो स्टूडेंट्स, किरण क्या कहती है अपनी स्टोरी में, क्या बताती है? वह हिंदी मीडियम से पढ़ी है गांव के स्कूल में, और उसके पिताजी चाहते थे कि एक लड़की पढ़े लड़कों की तरह, और वह दो सब्जेक्ट को बड़ा प्यार करती थी. उसे दो सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, हिंदी और साइंस, परंतु उसे मैथ अच्छा नहीं लगता था. लेकिन आज क्या है, उसे पता चला है कि मैथ तो सबसे ज्यादा यूजफुल है उसके काम में. उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था जब वह स्कूल में थी. तो स्टूडेंट्स, मैथ इज ए सब्जेक्ट. You should learn it because it is very useful in our daily life. तो स्टूडेंट्स, आपको मैथ को अच्छे से पढ़ना है, आगे भी जाकर आपके ये काम आएगा, और ये आपके डेली लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है. What about you? Do you also find math difficult? तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें भी मैथ डिफिकल्ट लगता है? What is the most difficult thing in your math book? आपकी मैथ की पुस्तक में सबसे कठिन या डिफिकल्ट आपको क्या लगता है? What do you think is the easiest lesson? और आपको कौन सा लेसन सबसे इजी लगता है, सबसे आसान लगता है? Students, you can write answer here according your own thinking. Now we will read next lines. When I was young, my father died in an accident. So my mother worked as a servant in some houses. We had a difficult time. I had to leave school after class 8. I wanted to study more, but my mother got me married. तो स्टूडेंट्स, वह बताती है जब वह छोटी थी तो उसके पिताजी एक दुर्घटना में मारे गए, इसलिए उनकी माताजी को घरों में नौकर के रूप में काम करना पड़ा. उन्होंने बहुत बुरा समय गुजारा और उसने अपना स्कूल छोड़ दिया था 8th क्लास में. वह पढ़ना चाहती थी, परंतु
मम्मी ने शादी कर दी। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन ए मड हाउस। His two brothers and his sister did not go to school. He had a tea stall. वह कहती है मेरे पति की फैमिली एक कच्चे मकान में मिट्टी के घर में रहती थी। उसके 2 भाई और एक बहन थी जो स्कूल नहीं जाते थे और उसके पति की एक चाय की दुकान थी। Find out how much for a cup of tea. पता करो एक कप चाय के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, एक कप चाय की क्या कीमत है। Ask people and find out the cost of a cup of tea. लोगों से पूछो और पता करो कि एक कप चाय की कीमत क्या है। At a tea stall, at a hotel. तो स्टूडेंट्स आपको लोगों से पूछना है कि एक टी स्टॉल में कितने पैसे में एक चाय का कप मिलता है और एक होटल में कितने रुपए में आप एक चाय का कप ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स, डिड यू नो द कॉस्ट ऑफ ए कप ऑफ टी एट ए टी स्टॉल? स्टूडेंट्स, इट इज नियर अबाउट 10 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये लगभग 10 रुपए हो सकता है। एट ए होटल इट इज नियर अबाउट 20, 30, 50 और स्टूडेंट्स ये आपका 500 भी हो सकता है। 20, 30, 500 रुपीज तक हो सकता है ये। स्टूडेंट्स व्हाट ए डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। होटल में बहुत ही कॉस्टली है। Hey students, look here. Who is it? Oh, गिबली आंट। तो स्टूडेंट्स ये कौन है? गिबली आंट है और इसको आप पिछले चैप्टर में मिल चुके हैं इससे। Now listen it carefully. If a person who runs a tea stall earns rupees 30 in a day, how much will he earn in 10 days? And in a month? How did you get the answer? Discuss. Students, आंट जो है गिबली आंट क्या पूछती है, एक आदमी जो चाय की दुकान चलाता है एक दिन में 30 रुपीज अर्न करता है, 30 रुपीज कमाता है, तो वह 10 दिन में कितने कमाएगा? एंड इन ए मंथ, एक महीने में कितने कमाएगा? हाउ डिड यू गेट द आंसर, आपको आंसर कैसे मिलेगा या आपको आंसर कैसे मिला, आपको डिस्कस करना है। नाउ स्टूडेंट्स, स्टॉप वीडियो एंड फाइंड आंसर। तो स्टूडेंट्स वीडियो रोक कर आप यहाँ इसका आंसर फाइंड करो और उसके बाद आपको दोबारा आगे वीडियो देखना है। स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न क्वेश्चन लाइक दिस इन चैप्टर अ ट्रिप टू भोपाल। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन हम अ ट्रिप टू भोपाल में कर चुके हैं। तो आपको क्या देखना है यहाँ स्टूडेंट? एट फर्स्ट वी सी दैट व्हाट टू फाइंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको क्या फाइंड करना है। स्टूडेंट्स वी कैन सी हियर हाउ मच विल ही अर्न मीन्स रुपीज, आपको फाइंड करना है रुपीज, जो आंसर होगा वो रुपीज में होगा। देन स्टूडेंट्स वी विल राइट रुपीज इन राइट हैंड साइड। हाउ मेनी रुपीज आर देयर? 30 रुपीज। तो हम यहाँ 30 रुपीज लिखेंगे। एंड स्टूडेंट्स व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर अबाउट 30 रुपीज? तो यहाँ क्या इंफॉर्मेशन आपको 30 रुपीज के बारे में दी है उसको देखेंगे। A person earn 30 रुपीज इन अ डे। एक आदमी 30 रुपीज अर्न करता है एक दिन में, तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं he earn in one day. Students, we have to find 10 days अर्निंग। तो आपको 10 दिन में कितना अर्न करना है वो आपको फाइंड करना है 10 डेज का। ही अर्न्स इन 10 डेज। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसमें जब हम 1 to many मतलब एक से ज्यादा की तरफ जाते हैं तो
मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। देखिए यहां 1 है, 1 to 10, 10 इज मोर देन 1, तो एक से ज्यादा की तरफ जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो वी हैव टू यूज मल्टीप्लाई। 30 multiply 10, आंसर इज इक्वल टू 300 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है? एंड इन अ मंथ, आपको एक मंथ में निकालना है कितने अर्न वो करेगा। डिड यू नो हाउ मेनी डेज इन अ मंथ? ओके, 1 month is equal to 30 days. Now we have to find 30 days earning. He earns in 30 days is equal to 30 multiply 30 is equal to क्या होगा? 900 रुपीज। तो स्टूडेंट्स अब हम आंसर राइट करेंगे यहां। 10 डेज का 300 रुपीज एंड 1 मंथ का 900 रुपीज। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको देखना है कि क्या फाइंड करना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या फाइंड करना है। जैसे आपने यहां देखा, आपको फाइंड करना था 10 डेज की अर्निंग। तो अर्निंग क्या होती है? रुपीज में। तो रुपीज वाला जो भी पोर्शन आप यहां देखेंगे उसको आप लिखेंगे राइट हैंड की साइड, और उसके बाद वो क्या है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन उसको यहां लिख देंगे। जैसे यहां 30 रुपीज की क्वांटिटी थी तो उसको हमने यहां लिख दिया और उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया वो क्या है 30 रुपीज। ही अर्न्स इन 1 डे, एक दिन की अर्निंग है। अब आपको फाइंड क्या करना है? 10 डेज की अर्निंग। देखिए 1 का आपको गिवन है और 10 का आपको फाइंड करना है। 1 गिवन 10 फाइंड, तो 1 to 10 मतलब 1 to many, एक से ज्यादा की तरफ आप जा रहे हैं तो आप यूज करेंगे मल्टीप्लाई। अगर ऐसा ही आपका क्वेश्चन ज्यादा से 1 की तरफ आप जाएंगे, मैनी टू 1 की तरफ जाएंगे तो आप यूज करेंगे डिवाइड। ठीक है, 1 देखो बहुत कम है, फिर उससे ज्यादा हो गई। एक से ज्यादा कब होंगे? ज्यादा तब होंगे जब उन्हें मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई का यूज होता है। और जब ज्यादा से कम करना है तब आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिवाइड करना है, और वो कब होगा? मैनी टू 1, ज्यादा से एक का जब आपको फाइंड करना हो। ऐसा क्वेश्चन एक लेते हैं एग्जांपल के लिए। 6 बस टिकट्स कॉस्ट ₹300, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट। तो स्टूडेंट्स यहां हम देखेंगे उसी की तरह एट फर्स्ट वी सी दैट व्हाट टू फाइंड। सबसे पहले हम देखेंगे क्या आपको फाइंड करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट। तो कॉस्ट ऑफ 1 टिकट क्या होगी? रुपीज में होगी। तो रुपीज कहां है? ये रहे 300 रुपीज। कितने हैं? 300 रुपीज लिख लेंगे इज इक्वल टू, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? 6 बस टिकट्स कॉस्ट। तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ 6 टिकट्स लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ 6 टिकट्स। अब आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 टिकट। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 टिकट इज इक्वल टू, देखिए मैनी टू 1 मतलब ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तब क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। 300 डिवाइड बाय 6। तो स्टूडेंट इस तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। आपको डिवाइड आता है, ये आप एटेम्प्ट टू भोपाल में लर्न कर चुके हैं। 6 300, 6 5 जा 30 एंड 0 0, आंसर इज 50 रुपीज। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके पास ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें डिवाइड करना है
और दूसरा जिसमें मल्टीप्लाई करना। आपको यही देखना है कि मल्टीप्लाई कब करेंगे और डिवाइड कब करेंगे। जब आपको ज्यादा से कम फाइंड करना है तब आप डिवाइड करेंगे, और जब आपको कम से ज्यादा फाइंड करना है तब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको एक वर्कशीट में भेजूंगा, वो आप कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।